हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे देवाधिदेव, हे माता पार्वती, जगत कल्याण के लिए आपने इस बालक को जन्म दिया और सुरक्षा की दृष्टि से आपने इसे गंगा मैया को सौंप दिया। इसका लालन पालन गंगा मैया के साथ साथ कृतकाओं ने भी किया। इसीलिए पार्वती नंदन गंगा पुत्र गांगेय और कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय के नाम से विख्यात होगा। 6 कृतिकाओं द्वारा पालन करने के कारण इसे षडानन भी कहा जाएगा। तथास्तु। देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सुना हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव। असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जिह्वा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो। तारकासुर, मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ तारकासुर। बचाओ, बचाओ! कार्तिकेय मेरा वध कर देगा, वो मेरा वध कर देगा। पिताश्री की मृत्यु का अंत केवल इसी तरह हो सकता है। किस तरह? मैं अपना विनाश करूंगा। क्या? हाँ सुरुचि, मेरा विनाश होगा
तो शिवपुत्र का अंत मेरे साथ ही हो जाएगा। मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। मैं अंतरिक्ष से जा रहा था कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे रुकना पड़ा। तुम अपना विनाश करने जा रहे हो, क्यों? देवऋषि, मुझे अपने पिता असुरेश्वर तारकासुर का भय दूर करना है। उन्हें अमरता का जो वरदान मिला है उसे पूरा करने में उनकी सहायता करनी है। नारायण नारायण, अर्थात शिवपुत्र का नाश करना है। हाँ, वो मेरे पेट में लेटा लेटा मेरे पिताश्री को चिढ़ा रहा है, उन्हें अपनी मृत्यु की याद दिला रहा है। इसलिए मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे विनाश के साथ ही कार्तिकेय का विनाश भी जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। परंतु तारकाक्ष, तुम्हें तो महादेव शिवशंकर से अभय प्राप्त है, तुम्हारा विनाश कैसे हो सकता है? देवऋषि, महादेव ने मुझे यह वरदान दिया है कि सिवाय स्वयं उनके मेरा कोई वध नहीं कर सकता, तो कोई और मेरा वध कर भी नहीं रहा है। मैं स्वयं अपना वध कर रहा हूं। युवराज तारकाक्ष, तुमने पहले भी अपने विनाश के कई प्रयास किए, क्या हुआ? सारे प्रयास विफल हो गए। देवऋषि, पहले मैंने अपने विनाश के नहीं, कार्तिकेय के विनाश के प्रयास किए थे, पर अब मैं अपना विनाश करूंगा। नारायण नारायण। कैसे? त्रिपुर से नीचे कूदकर। नारायण नारायण। एक बार त्रिपुर से नीचे कूदा तो बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंतरिक्ष में ही मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ नष्ट होगा मेरे पेट में विश्राम करने वाला कार्तिकेय। पिताश्री को यह विश्वास हो जाएगा कि मैं उनकी मृत्यु को पाल नहीं रहा था, मैं तो उनको मिले अमरता के वरदान को सफल करने का प्रयास कर रहा था। देवऋषि, मेरा यह जीवन मेरे पिताश्री की ही देन है। ये यदि उनके काम आता है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? धन्य है तारकाक्ष, और धन्य है वो पिता जिसे तुम जैसा पुत्र मिला। अच्छा देवऋषि। नारायण 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 नारायण। अच्छा प्रिय। नहीं स्वामी, नहीं, मैं आपके बिना जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहां चलोगी तुम? अंतरिक्ष में। नहीं सुरुचि। ना मत कहिए स्वामी, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। आपने दुख में सुख में सदा ही मेरा हाथ थामा है। अब हाथ छुड़ाकर मुझे अकेलेपन की मृत्यु मत दीजिए। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर आप त्रिपुर से नीचे कूदेंगे तो भी मेरा हाथ आप ही के हाथ में होगा। मैं आपका हाथ थामे ही अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ स्वामी। उमा, असुर लोक में पति भक्ति और पितृ भक्ति की ऐसी भावना होती है, ये सोच सकती थी तुम? नहीं दीदी, असुरों में ऐसी भक्ति, ऐसा आचरण, ऐसा त्याग पहले कभी देखने को नहीं मिला। दीदी, त्याग की भावना तारकाक्ष ने भी दिखाई और सुरुचि ने भी, तो इन दोनों में से किसका त्याग श्रेष्ठ है? हे जगदम्बे, त्याग की कोई सीमा होती है क्या? और ना ही उसकी तुलना की जा सकती है। किस परिस्थिति में, किसने, किसके लिए
क्या त्याग किया उस पर श्रेष्ठता निर्भर करती है, किंतु त्याग तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, फिर छोटा बड़ा क्या। फिर भी दीदी, सुरुचि का त्याग तो पतिव्रत धर्म के अनुसार ही माना जाएगा ना? हाँ, और तारकाक्ष का त्याग पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए है। यह भक्ति है, और सुरुचि का त्याग धर्म है। युवराज तारकाक्ष और राजवधु सुरुचि पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। नहीं, आज तो तुमने यह आशीर्वाद तारकाक्ष को दे दिया, परंतु आज के बाद यह आशीर्वाद इसे कभी मत देना। क्यों स्वामी? क्या तुम नहीं जानती? इसके पेट में मेरी मृत्यु पल रही है। इसकी आयु बढ़ेगी तो कार्तिकेय का जीवन बढ़ेगा। क्या तुम मेरी मृत्यु को जीवित रखना चाहती हो? तो क्या इसीलिए आप इन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहते? हम आपका अंतिम आशीर्वाद लेने आए हैं। अंतिम? हाँ माताश्री, पिताश्री को मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए हम दोनों त्रिपुर से कूदकर अपनी जान देने जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। आज्ञा माता। रुको तारकाक्ष, सुरुचि रुक जाओ। उन्हें रोकिए स्वामी, उन्हें रोकिए। आपका पुत्र और आपकी बहू मृत्यु के अधीन होने जा रहे हैं। दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, तारकाक्ष लेकर फिरे उसको अपने साथ। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। आपके लिए वो अपनी जान देने जा रहा है, उसे रोक लीजिए स्वामी। आपको अमरता प्रदान करने के लिए आपका बेटा तारकाक्ष मरने जा रहा है और आप चुप हैं। क्या एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु होने देगा? क्या एक जन्मदाता मृत्युदाता बन जाएगा? पुत्र का इतना बड़ा तिरस्कार, उसकी पितृभक्ति का क्या ये पारितोषिक देंगे उसे आप? नहीं स्वामी, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। कोई भी पिता अपने जीवन के लिए अपने पुत्र की मृत्यु नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। उसे रोक लीजिए स्वामी, उसे रोक लीजिए, उसे रोक लीजिए, उसे रोक लीजिए। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ। रुक जाओ पुत्र। तारकाक्ष, तारकाक्ष। हे स्वर्णपुर, अंतरिक्ष में चलिए। तारकाक्ष, रुक जाओ तारकाक्ष, रुक जाओ, रुक जाओ। पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष, रुक जाओ तारकाक्ष, रुक जाओ। नहीं दीदी, विश्वास नहीं होता। एक निर्दयी के हृदय में दया, एक पत्थर दिल की आंखों में आंसू। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तारकासुर में आसुरी प्रवृत्तियों का लोप हो रहा हो? नहीं, किंतु परिवर्तन निश्चित हो रहा है।
और उमा, ये परिवर्तन ही संकेत है सृष्टि के विकास का। देवेंद्र, ये दोनों यदि त्रिपुर से अंतरिक्ष में कूद गए तो दोनों समाप्त हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे वायुदेव। कार्तिकेय की जीवन रक्षा का दायित्व हम पर है। यदि तारकाक्ष समाप्त होता है तो शिवपुत्र को हानि हो सकती है। फिर तो हमें तारकाक्ष और सुरुचि की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य रक्षा करेंगे। हम रक्षा करेंगे वायुदेव, अवश्य रक्षा करेंगे। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष, पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र। महादेव, क्या तारकाक्ष का यही अंत है? तुम्हें क्या लग रहा है देवी? क्या सुरुचि और तारकाक्ष को देखकर यह नहीं लगता कि यदि कोई पुत्र हो तो तारकाक्ष जैसा हो और पत्नी हो तो सुरुचि जैसी हो? हाँ महादेव, इन दोनों ने सारे विश्व को यह बता दिया है कि भक्ति आसक्ति और शक्ति से श्रेष्ठ है। हाँ देवी, जब किसी भक्त की भक्ति चरम सीमा को छू लेती है तो उसके मन में आसक्ति का कोई अंश नहीं रहता और उसकी भक्ति ही शक्ति बन जाती है। और परमात्मा की भक्ति? ये मातृ भक्ति, पितृ भक्ति और पति भक्ति, ये सभी परमात्मा की भक्ति के रूप ही तो हैं। अश्वेश्वर, गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरे पुत्र वधु को बचा लीजिए। वो देखिए, वो दोनों त्रिपुर से कूदने जा रहे हैं। गुरुदेव, उनकी रक्षा कीजिए। अश्वेश्वर, तारकाक्ष ने ऐसा आविचार क्यों किया? मुझे मृत्यु से बचाने के लिए गुरुदेव। मेरा पुत्र मुझे अमर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? ये सब आपके कारण ही हुआ है गुरुदेव, आपके कारण ही हुआ है। अश्वेश्वर, यदि आपने मुझे अमरता प्रदान करने के लिए प्रेरित न किया होता तो आज मैं मृत्यु के विचार से न भयभीत होता, न अपने पुत्र और पुत्र वधु को मृत्यु के मुख में जाते देखता। आज मैं ये जान गया हूं कि मैंने और तारकाक्ष से जो वरदान पाए हैं वो वरदान नहीं, शाप है, शाप। और इस शाप से यदि कोई मुक्ति दे सकता है तो वो है हम दोनों की मृत्यु। अश्वेश्वर, पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पति के प्राणों पर करे प्राणों को बलिहार। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। हे पिताश्री, हे माताश्री, हे महादेव शिव शंकर, हम दोनों का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जय महादेव। जय महादेव। तारकाक्ष!
देवाधिदेव, हमारा कार्तिकेय। प्रभु, वो तारकाक्ष के पेट में है। चिंता मत करो उमा, कार्तिकेय सुरक्षित है। गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए गुरुदेव। रानी, तारकाक्ष ने त्रिपुरों को मुक्त करके अपने सुरक्षा कवच का त्याग ही नहीं, तिरस्कार भी किया है। देवेंद्र, तारकाक्ष अपनी सुरक्षा त्याग चुका है। क्या अभी आप उसे बचा सकते हैं? हम बचाएंगे देवर्षि, अवश्य बचाएंगे। हमें शिवपुत्र की रक्षा जो करनी है। नारायण नारायण। वायुदेव, नारायण नारायण नारायण। अश्वेश्वर, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक असुर की रक्षा के लिए देवता प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना तारकाक्ष के लिए नहीं गुरुदेव, कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। देवता जो चाहे सो चाहे, लेकिन आप तो तारकाक्ष के पिता हैं। आप उसकी सुरक्षा नहीं चाहेंगे। उसकी रक्षा करो स्वामी, उसकी रक्षा करो। भगवान, आप क्या सोच रहे हैं? तारकाक्ष की रक्षा कीजिए प्रभु। आपके मन में क्या चल रहा है, इसका हमें ज्ञात है देवी। अप्रत्यक्ष रूप में आपको अपने पुत्र की चिंता है। कदाचित आप देवी गंगा को भूल रही हैं, जिन्होंने आपके पुत्र को ममता प्रदान की है। क्या देवी गंगा को आपके पुत्र की रक्षा की चिंता नहीं? गुरुदेव, क्या कोई मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता? गुरुदेव, मैं अभी जीवित हूं। मैं रक्षा करूंगा सुरुचि और तारकाक्ष की। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए। गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए। शिव गौरी के लाल का जीवन दिया बचाए। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। गंगा मैया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरे पुत्र और पुत्र वधू की रक्षा करके अपनी जगत माता होने का प्रमाण दे दिया है मैया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप भेदभाव से रहित हैं। देवता और असुरों के प्रति कोई भेद नहीं है आपके मन में। आपको कोटि कोटि प्रणाम मैया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुम
तुम दोनों सुरक्षित हो वत्स। आपने ये क्यों किया मैया? हमारी रक्षा क्यों की? माँ केवल जन्म देती है क्या? क्या वो अपने बच्चों का पालन नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं करती? मैंने तो अपना धर्म निभाया है वत्स। आपने मेरे धर्म के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी है मैया। मैं भी तो अपना पुत्र धर्म निभा रहा था। आत्मघात करके? लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग और सुविधा असुविधा नहीं देखी जाती, लक्ष्य की प्राप्ति देखी जाती है। निर्णय लेते समय मेरे मन में एक ही विचार आया था कि मेरे आत्मघात से मेरे पिताश्री अमर हो जाएंगे। क्या तुम अमर हो? जब स्वयं तुम अमर नहीं तो अपने पिता को अमरता कैसे प्रदान कर सकते हो? जब तुम स्वयं जन्म मरण के बंधन में बंधे हो, जब तुम्हारी अपनी मृत्यु भी कुछ शर्तों पर आधारित है, तो तुम निराधार अपने आप को भगवान समझकर परब्रह्म परमात्मा का अपमान क्यों कर रहे हो? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं गंगा मैया। मैं तो केवल कार्तिकेय का विनाश चाहता था। विनाश होना होता तो कार्तिकेय असुरलोक से जीवित वापस न आता। अतः इस भ्रम को दूर करके प्रभु की लीला को समझो वत्स। तुम तो भोलेनाथ शिव शंकर के परम भक्त हो और इसीलिए मुझे भी प्रिय हो। मेरा ये विराट रूप तुम्हें सत्य के दर्शन कराने हेतु है, और सत्य ये है कि कार्तिकेय के अस्तित्व को तुम नहीं मिटा सकते। पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी पति भक्ति की जितनी सराहना की जाए कम है। तुम्हारा कल्याण हो। दीदी, आपके इस विराट रूप के दर्शनों से मैं धन्य हो गई। प्रणाम। प्रणाम पुत्र। माताश्री। फिर ले आए मेरी मृत्यु को मेरे सामने। आत्मघात करने गए थे ना तुम? ये क्या कह रहे हैं स्वामी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पुत्र और आपकी पुत्र वधू जीवित हैं। कितने व्याकुल थे आप जब ये दोनों अंतरिक्ष से कूद गए थे, और अब क्या हो गया है? अब क्यों अपने पुत्र का तिरस्कार कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब भी तारकाक्ष को देखता हूं तो मुझे इसमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है। मेरा पुत्र मुझे अपना शत्रु नजर आता है। ऐसा मत कहिए पिताश्री। मैं क्या करूं? मैं इस सत्य को कैसे झुठला सकता हूं? कैसे? अश्वेश्वर, इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं गुरुदेव, विश्राम मुझे सदा के लिए विश्राम करने यमलोक भेज देगा। पुत्र,
पिताजी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, गर्व है। परंतु मैं जब भी तुम्हारे पेट में लेटे इस कार्तिकेय को देखता हूं तो मुझे अपनी मृत्यु दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इस राजमहल में ही मेरी मृत्यु मुझे समाप्त करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। ये बच्चे की आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज है सुरेश्वर? सुनाई नहीं दी तुम्हें बच्चे की आवाज? नहीं है सुरेश्वर। तुम्हारे कान बंद हो गए हैं क्या? आ गए तुम? कौन है? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी संगिनी। मेरी संगिनी? मेरी संगिनी कैसे हो सकती हो तुम? क्योंकि मैं जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। विचार करो तो मैं ही तुम्हारी सच्ची संगिनी हूँ। जीवन में तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी सच्चा साथी नहीं है। न माता पिता, न भ्राता, न मित्र, न पुत्र और न पत्नी, सभी साथ छोड़ देते हैं, परंतु मृत्यु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम तो मेरी परछाई हो। मैं सत्य हूँ। तुम मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तो फिर मुझे मिलने यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरा साथ चाहिए है ना? नहीं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। शीघ्र ही हम दोनों का विवाह संपन्न होगा। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं, 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 नहीं। वो मुझसे विवाह करना चाहती है। वो मुझसे विवाह करना चाहती है। कौन? पिताजी यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है यहाँ। आइए आप विश्राम कीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। सुरेश्वर, तुमने कह तो दिया कि शिव पुत्र को देवी गंगा को वापस सौंप देना चाहिए, किंतु तुम इसका परिणाम जानते हो? तुमने अब तक जो अपनी मृत्यु को बंदी बनाया है, तुम उसे मुक्त कर दोगे? मैं जानता हूं गुरुदेव, किंतु मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। मुझे अपनी अशांति से मुक्ति चाहिए। एक ही छत के नीचे मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कैसे? गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। नहीं। सुरुचि, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। गुरुदेव,
देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। इस बार हम उनके साथ छल करेंगे। कैसे वत्स, कैसे? तुम्हारे मन में क्या है? शीघ्र कहो। पिताश्री, हम शिवपुत्र का अभी तक वध नहीं कर सके, जबकि वो मेरे पेट में है। तो यदि कार्तिकेय मेरे पेट से बाहर आ जाए तो क्या? यदि वो बाहर होता तो मेरी तलवार कब का उसका खून पी चुकी होती। उसे एक बार अपने पेट से बाहर निकालो तारकाक्ष, बाहर निकालो। वही करने जा रहा हूं पिताश्री, ध्यान से सुनिए। जैसा आप चाहते हैं मैं सुरगंगा में जाऊंगा और कार्तिकेय को देवी गंगा के अधिकार में दे दूंगा। कैसे? पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं, 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 नहीं! क्या हुआ? वो मुझसे विवाह करना चाहती है। वो मुझसे विवाह करना चाहती है। कौन? पिताजी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। आइए, आइए, आप विश्राम कीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। असुरेश्वर, तुमने कह तो दिया कि शिवपुत्र को देवी गंगा को वापस सौंप देना चाहिए, किंतु तुम इसका परिणाम जानते हो? तुमने अब तक जो अपनी मृत्यु को बंदी बनाया है, तुम उसे मुक्त कर दोगे? मैं जानता हूं गुरुदेव, किंतु मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। मुझे अपनी अशांति से मुक्ति चाहिए। एक ही छत के नीचे मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कैसे? गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। नहीं। सुरुचि, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। गुरुदेव, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। इस बार हम उनके साथ छल करेंगे। कैसे वत्स, कैसे? तुम्हारे मन में क्या है? शीघ्र कहो। पिताश्री, हम शिवपुत्र का अभी तक वध नहीं कर सके, जबकि वो मेरे पेट में है। तो यदि कार्तिकेय मेरे पेट से बाहर आ जाए तो क्या? यदि वो बाहर होता तो मेरी तलवार कब का उसका खून पी चुकी होती। उसे एक बार अपने पेट से बाहर निकालो तारकाक्ष, बाहर निकालो। वही करने जा रहा हूं पिताश्री, ध्यान से सुनिए। जैसा आप चाहते हैं मैं सुरगंगा में जाऊंगा और कार्तिकेय को देवी गंगा के अधिकार में दे दूंगा। कैसे? पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। रुको असुरेश्वर। तारकाक्ष, तुम देवताओं के साथ ये छल करने जा रहे हो? ये तो छल की झलक होगी गुरुदेव, दृश्य तो होगा आसुरी सेना द्वारा समस्त देवताओं का संहार।
जब देवताओं को पता चलेगा कि मैं सुरगंगा में कार्तिकेय को देवी गंगा के पास वापस करने जा रहा हूं, तो सबका ध्यान सुरगंगा की ओर होगा और हम अंतरिक्ष में चारों ओर से देवताओं को घेर लेंगे। देखा गुरुदेव, देखा आपने, मेरा पुत्र तारकाक्ष कैसा सेनानी है और कितना समझदार और युद्ध विद्या में कितना निपुण। नहीं बचेगा शिवपुत्र, असुरेश्वर नहीं बचेगा। किंतु स्वामी, ये तो अधर्म है। कैसी बात करती हो महारानी? युद्ध में युद्ध ही धर्म होता है, उसके आगे कोई धर्म नहीं होता। तारकाक्ष, तुम त्रिपुर लेकर देवी गंगा के पास जाने की तैयारी करो और हम देवताओं पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम मैया। कल्याणमस्तु। मैया, अपने मन की अशांति दूर करने के लिए आपके दर्शन करने चला आया मैया। अशांति का कारण क्या है देवर्षि? मैया, असुर लोक में पहली बार शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। मैया, क्या यह शांति आने वाले भविष्य में कहीं महा अशांति का संकेत तो नहीं मैया? मैया, आपने तारकाक्ष को आत्मघात से तो रोक लिया है, परंतु क्या तारकाक्ष और तारकासुर की आसुरी प्रवृत्तियां रुक जाएंगी मैया? मैं क्या कह सकती हूँ देवर्षि? समय की कोख में क्या छिपा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आप भी समय की प्रतीक्षा कीजिए। नारायण नारायण। जो प्रभु की इच्छा। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा मैया। नारायण 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 नारायण। देवेंद्र, ये तारकाक्ष अब त्रिपुर की ओर क्यों जा रहा है? क्या सोचकर वो त्रिपुर की ओर जा रहा है देवेंद्र? देखते हैं। प्रभु, देखिए, तारकाक्ष जिस आत्मविश्वास से त्रिपुर की ओर जा रहा है, लगता है उसने युद्ध होने से पहले ही अपने गले में विजय की जयमाला पहन ली है। हमारे भक्त की विजय कामना के लिए आपके उत्साह की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है देवी। हे त्रिपुरो, सब के सब सुरगंगा की ओर प्रस्थान करो। असुरेश्वर, हमारी योजना का प्रारंभ तो सफलता से हुआ है। देखो देखो, इन देवताओं के मुख कितने मलिन दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है। अब वो हमारे फैलाए हुए जाल में
फंसे ही फंसे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवेंद्र, आपको क्या लग रहा है? क्या तारकाक्ष कार्तिकेय को लौटाने जा रहा है? नहीं देवर्षि नहीं, इतना महान योद्धा इतनी शीघ्रता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहता हूं, अपने आंख कान के साथ साथ अपनी बुद्धि के द्वार को भी खटखटाते रहना चाहिए। कौन जाने किस रूप में विजय पराजय में बदल जाए। देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम बहुत चौकन्ने हैं। हम असुरों की कोई चाल सफल नहीं होने देंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। आप धन्य हैं मैया। सारे ब्रह्मांड में आप ही एक ऐसी माता हैं जो अपने शत्रु का भी कल्याण चाहती है। कोई पुत्र अपनी माता का शत्रु नहीं होता, ना ही कोई माता अपने पुत्र को अपना शत्रु समझती है। सारा जगत जानता है मेरे लिए असुर और सुर दोनों मेरी संतान हैं। अब कैसे आए वत्स? क्या शिवपुत्र तुम्हें कष्ट दे रहा है? हाँ मैया, ये शिवपुत्र मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। जिस आशा से मैं इसे ले गया था वो निराशा में परिवर्तित हो गई है। इसके कारण सारा असुर लोग अशांत हो गया है। कृपया आप शिवपुत्र को वापस ले लीजिए। नारायण नारायण। ये क्या देवेंद्र? तारकाक्ष शिव पुत्र को लौटाने आया है? असंभव। आप अपने चक्षु खोलिए और देखिए देवेंद्र, ये तारकाक्ष क्या कर रहा है? मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए मैया। इसके कारण मैं अपने पिताश्री की दृष्टि में उनका शत्रु बन गया हूं। इसे अपनी गोद में ले लीजिए मैया, इसे अपनी गोद में ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। लाओ। मैया, मेरे प्रयास करने पर भी ये बाहर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तुम प्रयास कर चुके हो इसे अपने पेट से बाहर लाने का, तभी क्यों बाहर लाना चाहते थे? कहीं इसके विनाश का विचार तो नहीं था तुम्हारे मन में? नहीं। इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा होगा। देखो वत्स, यदि तुम सचमुच शिव पुत्र को लौटाना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध और निष्पाप बनाओ। फिर देखो शिव पुत्र कैसे तुम्हारे पेट से बाहर नहीं आता। हाँ मैया। तारकासुर, हमारी योजना चरम सीमा पर है। सतर्क रहो, सतर्क। फिर प्रयास करो वत्स।
प्रभु, अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु, तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु, तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। देवेंद्र, अभी आपके मुखमंडल पे चिंता की रेखाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, जब तक भगवान शिव शंकर त्रिपुर ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हम चिंता की चिता में जलते रहेंगे। देवेंद्र, अब चिंता की समाप्ति अर्थात तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ गया है। वो देखिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल का रूप धरकर तारकाक्ष के पास जा रहे हैं। देवर्षि, यदि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है, तो महादेव को स्वयं उसके पास जाने की क्या आवश्यकता है? शिव शंकर स्वयं अपनी शक्ति से उसे कैलाश पर बुलाकर ही मार सकते थे। देवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप ये भूल गए कि सृष्टि में जैसे जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसी तरह उसका स्थान भी निश्चित होता है। जब तक समय और स्थान का एक दूसरे के साथ संगम नहीं होता, न जन्म हो सकता है न मृत्यु। इसीलिए यह देखकर कि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है, भगवान शिव शंकर, जो स्वयं समय और काल का रूप हैं, तारकाक्ष की ओर जा रहे हैं। देवर्षि, समय का माप तो एक एक क्षण के साथ होता रहता है, परंतु इतने विराट अंतरिक्ष में किसी विशेष स्थान को कैसे पहचाना जा सकता है? हे अग्निदेव, यह सारा अंतरिक्ष अथवा आकाश एक स्थान ही तो है। इसे परमपिता ब्रह्मा ने 12 हिस्सों में बांट रखा है। इन 12 हिस्सों को हम राशियों के नाम से जानते हैं, जैसे मेष, वृषभ, कन्या, सिंह, कर्क आदि। काल स्वरूप भगवान शिव शंकर किस प्रकार विनाश का तांडव करते हुए 12 की 12 राशियों पर एक एक करके अपने चरण रखते हुए तारकाक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि तारकाक्ष को किसी भी स्थान से भागकर बचने का अवसर न मिले और जिस निश्चित स्थान अर्थात निश्चित राशि में उसकी मृत्यु लिखी है, उसी राशि में उनके चरण पड़ते ही उसकी मृत्यु का क्षण आ जाए। अब उनका तांडव देखो और उस महान असुर के विनाश की लीला देखो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
को बचाने, कुमार को बचाने, तारकाक्ष को मिटाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। गगन में मेष राशि पर महेश ने धरे चरण, महेश ने धरे चरण। ऋषभ पे आए करके मेष राशि का अतिक्रमण, मेष का अतिक्रमण। ऋषभ को पार कर मिथुन के घर में शंभु आ गए। हर हर महादेव। चरण छुला के भाग्य कर्क राशि का जगा गए। हर हर महादेव। महाकाल महादेव निकले हैं काल और स्थान को मिलाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। कई राशि पार कर शिव जी अब सिंह राशि पर आए। दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए। दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए। कन्या राशि करे अभिनंदन, तुला राशि करती पदवंदन। नमः शिवाय। वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान। वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान। राशि राशि पर शंकर नाचे। नमः शिवाय। अभय चरण अभयंकर नाचे। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। संग कृतिकाओं के गंगा लगी शिव पे सुमन बरसाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। हर हर महादेव। 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 प्रणाम प्रभु। हे पशुपतिनाथ, जिस शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हे महादेव, आपके सामने तारकाक्ष, विशालाक्ष और विद्युन्माली युद्ध के लिए त्रिपुर में होंगे। आपको भी अंतरिक्ष में बिना रथ के नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक अनुपम रथ भेंट करना चाहता हूं।
हे महादेव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे महादेव, तारकाक्ष आपका भक्त है, त्रिपुर भी आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद है, और आज अपने ही भक्त और आशीर्वाद को नष्ट करने जा रहे हैं। सृष्टि विकास का यह महत्वपूर्ण चरण संपन्न कर दीजिए महादेव, क्योंकि तारकाक्ष ने आपके दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। सृष्टि कल्याण में बाधाएं खड़ी की है उसने। तारकासुर ने भी यही किया था। उसका और तारकाक्ष का वध अनिवार्य है। और इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए आप मेरा ये वैष्णवी धनुष स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो भोलेनाथ। महादेव शिव शंकर, मेरे पुत्रों का जीवन लेने आ रहे हैं स्वामी। आप तारकाक्ष को उनसे युद्ध करने से रोकिए। आप तारकाक्ष को आदेश दें कि वो महादेव से युद्ध ना करे। कैसी बात कर रही हो तारा? मेरा तारकाक्ष महान योद्धा है। एक योद्धा को युद्ध करने से रोकना, उसे शस्त्रों को त्याग करने को कहना, उसका अपमान करना है। योद्धा के शौर्य और पराक्रम का अपमान करने का अर्थ है उसे अपने प्राण त्याग करने को कहना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक भक्त अपने भगवान से युद्ध करेगा। अब भक्त अपने ही भगवान पर अस्त्र चलाएगा, शस्त्र फेंकेगा उन पर। क्या भक्त अपने ही भगवान के प्राण लेने का प्रयास करेगा? बोलिए स्वामी, यदि इस समय आपने तारकाक्ष को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। मैं असमर्थ हूं तारा, असमर्थ हूं। मैं ये नहीं कर सकता। अब तो महायुद्ध होगा, और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कार्तिकेय का विनाश नहीं होता। गंगा। प्रणाम गंगा मैया। ये गंगा यहाँ क्यों आई है? गंगा मैया, मेरे पुत्रों को बचा लीजिए। एक आप ही उन्हें बचा सकती हैं। तारा! मैं तुम्हें समझाने आई हूँ वत्स। आज तक तुमने जितने भी अपराध किए वो सभी क्षमा के योग्य थे, किंतु अब जो तुम देवादिदेव शिव शंकर से युद्ध करने जा रहे हो वो क्षमा के योग्य नहीं होगा। मेरी मानो तो ये युद्ध ना करो। क्या पुत्र पिता से युद्ध करेगा? तुम शिव शंकर के भक्त हो तारकाक्ष। भक्त क्या अपने भगवान से युद्ध करेगा?
मैं भी तो इन्हें यही समझा रही हूँ गंगा मैया। गंगे, यदि तुम ये युद्ध नहीं चाहती हो तो शिवपुत्र को तारकाक्ष के अधिकार में क्यों नहीं दे देती हो? महर्षि, आप मुझे विधि का विधान बदलने के लिए कह रहे हैं, जो संभव नहीं है। मैं तारकाक्ष को समझा रही हूँ कि वो महारुद्र भगवान शिव शंकर के क्रोध को निमंत्रण ना दें, उनकी शरण में जाएं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसे वे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। तारकाक्ष, गंगा मैया के वचनों का आदर करो पुत्र, ये सत्य कह रही है। हे गंगा मैया, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता चाहते हैं। मैं युद्ध करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। सुना आपने स्वामी, आपका पुत्र आपकी अवज्ञा नहीं करेगा। आप जो भी कहेंगे वही करेगा वो। आप उसे आज्ञा दीजिए वो महादेव से युद्ध ना करे। तारा, ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कार्तिकेय का नाश नहीं हो जाता। तारकाक्ष मेरा महाअस्त्र है, महाअस्त्र। हाँ, और उस महाअस्त्र का प्रयोग ये युद्ध जीतने के लिए किया जा रहा है। ये युद्ध तारकासुर की मृत्यु का मार्ग करे अवरुद्ध। तारकाक्ष से इसलिए शिव शंकर हैं क्रुद्ध, करने आए युद्ध। प्रणाम भोलेनाथ। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर का पुत्र ये सोचे कैसे कुल की आन बचाए। मर्यादा का उल्लंघन कर कैसे शिव पर शस्त्र उठाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए।
में अपना धर्म निभाए, आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए, आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। शिव पर शूल चलाया तो यह कौतुक देख के शिव मुस्काए। बालक की चतुराई देखो, हमारा शस्त्र हम ही पे चलाए। इन शिव जी का शस्त्र है ये, आघात उन्हें कैसे पहुंचाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। आश्वस्त त्रिभुवनपति महादेव ने त्रिपुर कर दिया ध्वस्त। स्वामी स्वामी
स्वामी, हम सुरुचि को सांत्वना कैसे देंगे? सुरुचि ये सहन नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी वो। माताश्री। सुरुचि, तुम? मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूं। आज्ञा? कैसी आज्ञा? अपने पति के पास जाने की आज्ञा। सुरुचि, नहीं पुत्री। माताश्री, अब एक क्षण का जीवन भी मेरे कर्तव्य के मार्ग में, मेरे पतिव्रत धर्म में बाधा होगा। सुरुचि, ये निर्णय लेने से पहले तुम एक बार फिर शांति से विचार कर लो। अब सोचना क्या है गुरुदेव? आप तो महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं एक स्त्री का जीवन उसके पति से ही है। नर नारी एक रूप होकर पूर्ण होते हैं गुरुदेव। अब मैं अपने पति के बिना अपूर्ण हूं, अधूरी हूं। इसलिए अब मैं उनसे एक रूप होना चाहती हूं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैंने उनके साथ जीने मरने का जो संकल्प लिया है, मैं उसे अब पूरा करना चाहती हूँ। नहीं पुत्री, नहीं। कृपया मुझ पर प्रतिबंध न लगाइए। मुझे आज्ञा दीजिए। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं सुरुचि, नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। नहीं पुत्री। हे अग्निदेव, यदि मैंने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की भक्ति की है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए। प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए अग्निदेव। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पति के प्राणों पर करे प्राणों को बलिहार। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। दीदी, प्रणाम। सुरुचि के आत्मसमर्पण के कारण मन व्याकुल हो रहा है। हाँ दीदी, तारकाक्ष को तो उसकी उद्दंडता का दंड दिया गया, परंतु साध्वी सुरुचि का क्या अपराध था? पार्वती, सुरुचि पतिव्रता थी, जानती थी कि पति के किए पाप पुण्य में पत्नी भी भागीदार होती है। पत्नी पति की अर्धांगिनी है। उमा, महादेव शिव शंकर का अर्ध नारी नटेश्वर रूप यही तो त्रिलोक वासियों को कहता है कि पति के कर्मों के बंधनों से पत्नी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि पति के प्रारब्ध के साथ पत्नी का प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो पति पत्नी जन्म जन्म के साथी होते हैं। परंतु दीदी, सुरुचि तो पतिव्रता थी, फिर उसके पतिव्रत्य ने तारकाक्ष की रक्षा कैसे नहीं की?
उमा सुरुचि पतिव्रता थी, परंतु उससे भी एक भूल हुई थी जिससे उसका पतिव्रत्य कलंकित हुआ था। सुरुचि से भूल हुई थी? कौन सी? कार्तिकेय जब तारकाक्ष के पेट में था तब कार्तिकेय का वध करने के हेतु सुरुचि ने तारकाक्ष को भयंकर विष दिया था। यही भूल थी। वो एक पतिव्रता नारी अनजाने में अपने ही पति के प्राणों की शत्रु बन गई थी। इसी के कारण सुरुचि का पतिव्रत्य कलंकित हुआ था। तारकाक्ष की मृत्यु के बाद सुरुचि को इस बात का एहसास हुआ और अपनी जीवन यात्रा का अंत करके उसने प्रायश्चित कर लिया। दीदी, सुरुचि जैसी पतिव्रताएं ही असुरों का बल होती हैं। हाँ उमा, अब तारकासुर को भी प्रतीत हुआ होगा कि वो निर्बल हो गया है, परंतु वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और प्रतिशोध की भावना में अधीन होकर त्रिलोक में खूब आतंक मचाएगा। गंगा! गंगा! शिवपुत्र कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो, अन्यथा त्रिलोक को मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दूंगा। देवेंद्र, अब आप ही त्रिलोक की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर अकेला है। नहीं वायुदेव, तारकासुर अकेला नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान उसके साथ है। मैं तो तारकासुर को रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा ही, परंतु आप सब जानते हैं अभी मैं तारकासुर को रोकने में असमर्थ हूं। गंगा! मेरे संयम की परीक्षा ना ले। इस कार्तिकेय के कारण मैं अपने पुत्र को खो चुका हूं। मुझे मृत्यु से बचाने के लिए वो स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया है। अब मैं अपनी मृत्यु को पल भर भी जीवित नहीं रखना चाहता। कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो। वत्स तारक, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। गंगा! असुर लोग लौट जाओ वत्स, और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। क्या यही तुम्हारा अंतिम उत्तर है? ये तुम्हारे जीवन का अंतिम पर्व है पुत्र। गंगा! स्वामी, स्वामी, गंगा! कार्तिकेय, अब भाला फेंको।
कार्तिकेय, तुम तो भाला चलाने की कला में पूरी तरह निपुण हो गए हो। अब कार्तिकेय, ये तलवार चलाना सीखो। जी माता जी। देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सुना हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। अब भी आप भगवान की शक्ति से टकराना चाहते हैं। तारा, मैं असुर शक्ति को देव शक्ति से अधिक शक्तिमान बनाकर रहूंगा। मेरे मार्ग में एक ही शूल है, कार्तिकेय। उस शूल का मुंह तोड़कर मुझे अमर बनना है। क्या करेंगे अमर बनकर आप? अकेले कब तक जिएंगे स्वामी? बिना पुत्रों के, बिना पत्नी के, बिना परिवार के जीना भी कोई जीना है। मेरी बात मान लीजिए स्वामी। कार्तिकेय को भूलकर गंगा मैया की शरण में। नहीं, कदापि नहीं। कार्तिकेय, तुम्हारी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण अंश ये चारों वेद हैं। इन्हें आत्मसात कर लो। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम युद्ध विद्या में भी निपुण हो गए हो कार्तिकेय। जय गंगा मैया। माता, अब आप शिवपुत्र कार्तिकेय को हमारी रक्षा के लिए हमें सौंप दीजिए, ताकि तारकासुर का आतंक समाप्त हो। यही तारकासुर का काल है मैया, यही तारकासुर का काल है। धैर्य रखिए देवेंद्र। अभी कार्तिकेय को अपने पिता महादेव शिव शंकर से अस्त्र शस्त्र की विद्या के कुछ पाठ सीखने हैं। पूर्ण योद्धा बनने के लिए महादेव शिव शंकर इसे अपनी कुछ शक्तियां तथा युद्ध विद्या के कुछ पाठ सिखाएंगे। तभी ये तारकासुर के साथ युद्ध कर सकेगा। इस कार्य के लिए मैं इसे कैलाश ले जा रही हूँ। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम महादेव। दीदी, आप? प्रणाम। कल्याणमस्तु। पुत्र, अपने माता पिता को प्रणाम करो। दीदी, ये मेरा पुत्र है। हाँ उमा, ये पार्वती नंदन शिव पुत्र है। पुत्र? प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। विजयी भव पुत्र। नारायण नारायण।
प्रणाम महादेव। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, हे माता पार्वती, जगत कल्याण के लिए आपने इस बालक को जन्म दिया और सुरक्षा की दृष्टि से आपने इसे गंगा मैया को सौंप दिया। इसका लालन पालन गंगा मैया के साथ साथ कृतिकाओं ने भी किया। इसीलिए पार्वती नंदन गंगा पुत्र गांगेय और कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय के नाम से विख्यात होगा। 6 कृतिकाओं द्वारा पालन करने के कारण इसे षडानन भी कहा जाएगा। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। हे महादेव, हे नीलकंठ, आप तो जगत पिता हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, तपस्वियों के तपस्वी हैं, योगियों के योगी हैं। आप तो जगत गुरु हैं। हे गुरुओं के गुरु, आपसे एक विनती है कि आप पार्वती नंदन के भी गुरु बन जाइए। हे महादेव, गंगा मैया ठीक कह रही है। जब तक आप कार्तिकेय के गुरु नहीं बनते, उसकी शिक्षा अपूर्ण रहेगी। हे पशुपतिनाथ, आप तो पाशुपातास्त्र जैसे अमोघ अस्त्रों के स्वामी हैं। जब आप ऐसे अमोघ अस्त्र कुमार कार्तिकेय को देंगे, तभी तो तारकासुर जैसे अजय महायोद्धा के साथ कुमार कार्तिकेय युद्ध कर सकेगा। अवश्य, मैं कार्तिकेय को सारे अमोघ अस्त्र प्रदान करूंगा। पर्याप्त नहीं है। अत्याचार इतने बढ़ा दो कि समस्त लोग भयभीत हो जाएं। देवताओं को कहीं भी सांस मत लेने दो। उन्हें प्रत्येक स्थान से भ्रष्ट कर दो। जब तक देवता कार्तिकेय को मुझे नहीं सौंपते, उन्हें इधर से उधर भटकाते रहो। मातेश्वरी, तारकासुर के आतंक ने चरम सीमा को छू लिया है। मातेश्वरी, तारकासुर पर प्रतिबंध लगाइए मैया, तारकासुर पर प्रतिबंध लगाइए। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा कीजिए। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा कीजिए। हम सभी आपकी शरण में आए हैं मातेश्वरी। देवर्षि, देवेंद्र, देवताओं, महात्माओं, तारकासुर के पापों का घड़ा अब भर चुका है और विधि के विधान अनुसार कार्तिकेय तारकासुर का काल है और इस समय कार्तिकेय महादेव शिव शंकर से युद्ध विद्या प्राप्त कर रहा है।
विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। वत्स, अब मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र जैसे अमोघ अस्त्र प्रदान करता हूं। यहां बैठो और इन्हें ग्रहण करो पुत्र। वत्स, तुम अलौकिक योद्धा हो। मैंने जो अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रदान किए हैं, वास्तव में तुम उन्हें पहले से ही जानते हो। तुम मेरे ही आत्मज हो। मेरा योद्धा रूप लेकर तुम प्रकट हुए हो। प्रणाम महादेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम दीदी। वत्स, दीदी से आशीर्वाद लो। प्रणाम माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। वत्स, तुम्हारा जन्म सृष्टि कल्याण के लिए हुआ है और सृष्टि विकास के लिए व्याकुल है, परंतु तारकासुर बाधाएं खड़ी कर रहा है। वत्स, इन बाधाओं को दूर करने के लिए तुम्हें तारकासुर का वध करना होगा। तभी तुम दीदी द्वारा विकसित सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे सकोगे। माता, आपकी ममता की शपथ मैं प्रण लेता हूँ। सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। वत्स, तुम्हारा प्रण पूर्ण हो। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। ये अपशकुन कैसा? अवश्य देवता कोई मायावी खेल खेल रहे हैं असुरेश्वर। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव। असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। महारानी, इसका अर्थ? इसका अर्थ आप भली भांति जानते हो स्वामी। यह अर्थ नहीं, अनर्थ है। मैं अनर्थ को ही तो रोकना चाहती हूँ स्वामी। मुझे युद्ध में जाने से रोककर? हाँ। तारा, तुम मेरा ही नहीं
मेरी तलवार का, मेरे सामर्थ्य का, मेरे शौर्य का अपमान कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती स्वामी। फिर क्यों प्रतिबंध लगा रही हो? तारा, मेरे प्रिय पुत्रों ने मेरे लिए बलिदान दे दिया है। आज यदि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊं तो मेरे पराक्रमी पुत्रों का अपमान होगा, जो मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। अपनी इस तलवार को शिवपुत्र कार्तिकेय के रक्त से नहलाऊंगा। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप शिवपुत्र के साथ युद्ध करके शिव जी का अपमान मत कीजिए। गंगा मैया के कहे अनुसार प्रभु की शरण में चले जाइए स्वामी, प्रभु की शरण में चले जाइए। तारा, तुम मुझे प्यार के बंधन में बांध कर रखना चाहती हो ना? लो, मैं ये बंधन ही तोड़ देता हूं। ये आपने क्या किया स्वामी? मैंने अपने आप को और तुम्हें भी विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया। नहीं स्वामी, नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर युद्ध करूंगा। नहीं स्वामी, निर्णायक युद्ध करूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करो गंगा मैया, इनकी रक्षा करो। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो।
कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय।